सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये लेक्चर नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन वाई का इंटीग्रेशन विल बी वाई स्क्वायर बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। नाउ आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा कर्व है। ओके, हो गया, बस डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड करना था। सो हमें कब फाइंड करना है, तो ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हमें क्या करना है, फिर से कब फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन ही है। सो हाउ विल यू डू इट। जो वाई वाली चीज़ें हैं उनको एक साइड, आई थिंक आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी। या आई सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो लास्ट प्रॉब्लम क्या था, जहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। आई थिंक इट वॉज दिस थिंग। ओके, सो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले वही चीज़ करनी है, वाई वाली टर्म्स एक साइड, एक्स वाली टर्म्स एक साइड। सो 2 प्लस साइन एक्स, ओके, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई इंटू डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स और इधर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन इधर, इसका इंटीग्रेशन इधर। ओके, इंटीग्रेट करते हैं, इट विल बी एल एन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। नाउ साइन एक्स को क्या मानोगे, माइनस साइन बाहर भेज दो। ऑब्वियस थिंग है, साइन एक्स इज व्हाट, टी, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। सो इट इज़ व्हाट, टू इट्स इंटीग्रेशन इट विल बी नेगेटिव ऑफ एल एन टी प्लस टी। यू कैन सब्स्टिट्यूट टी अगेन, टी वॉज एक्चुअली व्हाट, साइन एक्स प्लस 2. Now ln of 1 plus y equal to negative of this thing plus some constant c. I told you should prefer that you should take c as ln c. If you shift that negative of ln sin x plus 2 to the other side, it will become ln 1 plus y plus ln 1 plus, not 1 plus, ln sin x plus 2, and it will be equal to ln c. ना आपको पता है वैन ln एडी लॉग एडिशन में होता है, उनका प्रोडक्ट हो जाता है। सो इट विल बी 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू ln c. सो 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू c. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1. So dy upon y plus 1 is equal to dx. Now if you do its integration, you will get what, ln y plus 1 is equal to x plus c. So from here we know its base is e. So y plus 1 is equal to e power x plus c. Now it is given in question y of 0 is 1. It means if you give input as 0, output is 1. So it will be 1 plus 1 is equal to e power 0 plus c. So 2 is equal to e power c. Okay, so y plus 1 is equal to, there is no need to take any log or anything, y plus 1 is equal to e power x plus c, which means what, e power x into e power c. Okay, e power c can be written as 2. Now you want y of ln 2, it means when input is ln 2, so it will be e power ln 2 minus 2 y plus 1. You know, we can shift them, so it will be 2 ln e into 2. You know ln e is 1, so 2 into 2, it will be y plus 1, y plus 1. So y plus 1 is equal to 4, y will be equal to, that's all. Now next problem is, we have to represent a function by graph, the initial value problem, these things.
देखो सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ वॉट। अब आपको रिपीटेटिव लग रहे होंगे क्योंकि ऐसे ही होता है वेरिएबल सेपरेबल में, वो ईजिली वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हार्ड लगती ही नहीं। सो डी वाई अपॉन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन करो, इट विल बी एल एन 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। नाउ एल एन 100 माइनस वाई, यहाँ पे -1 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। पुट एक्स है 0 पुट करो तो वाई का आंसर क्या आएगा, एल एन वाई का आंसर आता है 50। सो एल एन 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। सो इट विल बी एल एन 50। सो माइनस ऑफ एल एन 50 इज इक्वल टू सी। तो हमारा फंक्शन क्या आया यहाँ से, एल एन 100 माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू एक्स। सी क्या है, माइनस एल एन 50। माइनस साइन को साइड भेजो, विल गेट व्हाट, एल एन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एल एन 50। ओके, नाउ if you send ln 50 to this side, it will be ln 100 minus y minus ln 50 is equal to minus x. It will be ln 100 minus y upon 50 is equal to minus x. Here base is what, e. So 100 minus y divided by 50 is equal to e power minus x. From here I think it is easy to solve it. We got what, 100 minus y is equal to 50 into e power minus x. It means 100 minus 50 e power minus x is equal to. Okay. Now next problem. Now normal is drawn at the point x comma y of a curve. It means it meets x-axis at theta. If PQ is of length k, then differential equation of curve is this thing. Find curve passing through 0, k. Now नॉर्मल किसी पॉइंट x, y पे ड्रॉ होता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू नेम दैट पॉइंट एज व्हाट, यू हैव टू नेम दैट पॉइंट एज क्योंकि यहाँ पी क्यू की बात हो रही है ना, तो पी क्यू तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं करा। सो लेट मी चेक, पी पॉइंट है जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट पी। पी को ही हम लोग एक्स कॉमा वाई मान रहे हैं। ओके, इट मीन्स एक्स एक्सिस एट क्यू। लेट मी करेक्ट इट इन माई कॉपी ऑल्सो। पॉइंट पी इज एक्स कॉमा वाई। सो कोई भी एक रैंडम कर्व बनाओ, लेट्स से दिस वन, let's say this point is P, point is x comma y, और इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो। ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ Q कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। इफ पी क्यू इज ऑफ लेंथ Q, तो ये जो K है ये असली में क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला भी होता है, इट इज़ वाई सीकेंड थीटा। सो के इज इक्वल टू वाई सीकेंड थीटा। ओके, नाउ ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, सो वाई, ओके, सीकेंड थीटा क्या होता है असली में, इट मीन एक्स एक्सिस एट क्यू। यहाँ तक ठीक है बस। तो सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम पहुँचे। नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट,
k इज इक्वल टू वाई रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा क्या था, टेन थीटा असली में डी वाई बाई डी एक्स ही होता है ना, क्योंकि हम टेन थीटा फाइंड कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके ना, बस इसे सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. So what it will be, y square plus y square dy by dx square. Now side shift करो, k square minus y square is equal to y square into dy by dx whole square. दोनों साइड अंडर रूट लोगे, it will become what, प्लस माइनस k square minus y square, इधर y इधर dy by. Now वेरिएबल सेपरेबल, सो dx एक साइड में शिफ्ट करा और सारी y वाली टर्म्स एक साइड, इधर y dy और इधर डिवाइड में k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस, इसको इंटीग्रेट करना है. नाउ k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लो, t, उसका डिफ्रेंशिएशन विल बी, k स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2y इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई. So minus 2y dy is equal to dt. So y dy is equal to dt upon minus 2. Now यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो प्लस माइनस माइनस डी टी बाय 2 और इधर रूट टी. सो ये माइनस साइन इस प्लस माइनस को क्या बना देगा, माइनस प्लस, और 1/2 भी बाहर चला गया, डी टी अपॉन रूट टी और इधर डी एक्स. हाँ 1/√t का इंटीग्रेशन करना है, सो हाउ यू डू इट, तो पता ही है डी एक्स का करोगे इधर से x आ जाएगा एंड ऑन दिस साइड इट विल बी माइनस प्लस हाफ इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 and 2 कैंसिल, सो योर आंसर इज माइनस प्लस रूट टी प्लस सम कॉन्स्टेंट्स. नाउ वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, सो माइनस प्लस टी क्या था, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस. नाउ क्वेश्चन में थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो शायद हमें गिवन था, नहीं, हमें क्वेश्चन में कर्व भी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ऐसा कर्व आएगा, तो हमें सी के लिए सोचना है. नाउ कर्व 0, k से पास होता है, so put x as 0, it will be 0 equal to minus plus root of k square minus y square. y क्या हो जाता है, y k हो जाता है, so it will be k square plus, ये चीज़ तो 0 हो गई ना, c will be equal to 0. इसका मतलब हमारा कर्व है x is equal to minus plus root of k square minus y square. बस. Now if you do squaring both side, x square will be equal to, रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये सर्कल है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, और यहाँ पे k क्या है, k एक फिक्स लेंथ है. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व क्या मैंने अपने आप ये ड्राइव कर लिया था, हाँ ये प्रूव करना था, ये भी प्रूव कर दिया था मैंने. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं. फाइंड कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन such that length of normal at point P is equal to radius vector at point P. इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है, हमें एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास तो नहीं हो रहा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर है, कोई पॉइंट लिया x, y, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करें. ओके, जो भी नॉर्मल की लेंथ है वो रेडियस वेक्टर के बराबर है.
रेडियस वेक्टर का मतलब होता है कोई पॉइंट x, y है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो कितना होगा, रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर। तो बस यही सॉल्व करना है। और हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल तो पता ही होता है ना, वाई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ गिवन है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इजली डूइंग स्क्वायरिंग। सो वाई स्क्वायर secant square theta will be equal to x square plus y square. Now you know secant square theta is actually 1 plus tan square theta is equal to x square plus y square. Now if we go to next slide, it will be what, y square plus y square tan square theta is equal to x square plus y square cancel, so y square tan square theta is equal to x square. Now root ले लोगे both side, so it will be what, y tan theta will be equal to plus minus x. दो situations हैं, y dy by dx is tan theta dy by dx होता है, first one is plus and y dy by dx is minus x. Now it is very easy to do it. Y dy by dx will be equal to x times, so it will be y square by 2 will be equal to x square by 2 plus it will be what, y dy is equal to minus x dx. इसको इंटीग्रेट करो, you will get what, y square by 2 equal to minus x square by 2 plus यहाँ से जो कर्व मिल रहा है ये हाइपरबोला है, और यहाँ से जो कर्व मिल रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, वो सर्कल है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइंड कर्व लाइंग अबव एक्स एक्सिस, फाइंड कर्व लाइंग अबव एक्स एक्सिस सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व and coordinate axis and variable ordinate is equal to the length of corresponding arc. now इसका क्या मतलब है, ये कोई कर्व है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट, ये कोई वेरिएबल ऑर्डिनेट है, ठीक। तो जो 0 से यहाँ तक x तक का एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया कभी लेंथ के बराबर हो नहीं सकता, बट मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल है लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। नाउ यहाँ आर्क क्या है, आर्क यहाँ छोटी सी ये आर्क, ओके, कोई एक्स लेंथ पर जाकर एक्स लेंथ पर जाकर एक dx लेंथ की स्ट्रिप ली, तो ये dy और ये dx, तो आर्क की लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 से इसका 0 से x तक का इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से x लेंथ ऑफ आर्क, सो dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। फाइंड द कर्व लाइंग अबव एक्स एक्सिस सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ वेरिएबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले अगर यहाँ से dx कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ बाहर आ गया dx। नाउ इफ यू कंपेयर, इजीली कंपेयर कर सकते हो, न्यूटन लैबनिट्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स क्या है,
y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. रूट विल गो टू अदर साइड, इट विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर विल गो टू अदर साइड, इट विल बी रूट, यहाँ प्लस माइनस यहाँ dy बाई. So dx will be equal to dy upon plus minus of root y square minus 1. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इधर x आ जाएगा, इधर प्लस माइनस रहेगा, यहाँ dy अपॉन, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ln y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस प्लस सम कॉन्स्टेंट c. ओके, नाउ क्वेश्चन में कुछ डेटा वगैरह गिवन है क्या? हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि f ऑफ 0 क्या है? 1. f ऑफ 0 इज़ 1. सो इफ़ यू पुट x एज 0, ये 0 है, सो इट विल बिकम व्हाट? प्लस माइनस ln 1 प्लस ये भी ln 1 प्लस ये चीज़ भी 0 है, इसका मतलब c 0 है. सो योर कर्व इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस ln y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व. यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. ओके, वेरी इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे? दो सिचुएशन पॉसिबल्स हैं, दो सिचुएशन पॉसिबल है. x इज इक्वल टू, एक तो प्लस वाला लॉग y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, पहले ये, फिर माइनस वाला माइनस x इज इक्वल टू लॉग y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1. सो इट विल बी e पावर x इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1. यहाँ e पावर माइनस x इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस. बस ओके, हाइपरबोलिक फंक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट वो ठीक है, जानते हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं. फाइंड f ऑफ x, और f ऑफ x हमेशा 0 से या तो बड़ा है या 0 के बराबर है, और वो 0 है 0 पर, और f ऑफ 1 1 है. बाउंडिंग अ कर्वेचर trapezoid with the base 0 to x such that area bounded by y is equal to f of x, coordinate axis and a variable ordinate is directly proportional. Look, whatever जो भी वो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f of x raised to power n plus 1. नाउ अगर k लगा दोगे, सो k इंटू f of x पावर n plus 1. एरिया क्या होता है? f of x dx, 0 से x तक का इंटीग्रेशन, इट विल बी इक्वल टू k f of x पावर n plus 1. ओके, नाउ इसको सॉल्व करना है, ऐसे मत करना है f of x से उसे कट करने लग जाना, नहीं, न्यूटन लेबनिट्ज़. इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, सो इट विल बी व्हाट? f of x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस f of 0 इंटू 0 विल बी इक्वल टू k इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे n प्लस 1 सबसे पहले आगे आएगा, फिर f of x की पावर n इंटू f डैश x. ये चीज़ तो 0 ही है. सो नेक्स्ट स्लाइड यू विल गेट व्हाट? f of x इज इक्वल टू k इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ f of x raised to power n into f dash x. now इन्हें कैंसिल कर दो, so you will get what? 1 is equal to k into n plus 1 into f of x power n minus 1, और इधर क्या है? dy by
dx. सो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो dx अपॉन अब हमें इंटीग्रेट भी तो करना है. सो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सो dx अपॉन इसका ऐसे लिखो dx अपॉन k इंटू एन प्लस वन इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस वन dy. एफ ऑफ एक्स फंक्शन ही तो है, तो y लिख दो. सो y पावर n माइनस वन dy से इंटीग्रेट और इधर यहाँ से क्या आएगा y पावर n अपॉन n. इधर से क्या आएगा x अपॉन k इंटू एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट c. अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करो. उसने बोला है एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो. जैसे ही आप ज़ीरो पुट करोगे यू विल सी दैट c इज़ ज़ीरो. ओके, देन नेक्स्ट सिचुएशन इज x अपॉन k इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू y पावर n अपॉन n. नाउ हमें क्वेश्चन में ये भी तो गिवन है एफ ऑफ वन वन है. सो x की जगह वन पुट करो, यहाँ वन आया. k इंटू एन प्लस वन विल बी इक्वल टू वन अपॉन n. सो यहाँ से n अपॉन एन प्लस वन क्या आ गया k. समझे? सो फाइनली व्हाट इज़ योर फंक्शन? लैपटॉप हैंग कर रहा है. व्हाट इज़ योर फंक्शन? k की वैल्यू को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. इफ यू पुट k एज व्हाट x अपॉन n प्लस वन ही तो ऑलरेडी था ही. व्हाट इज k? n अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू y पावर n अपॉन n प्लस वन कैंसिल. You will get x by n is equal to y bar n upon n. So they are also cancelled out. Y will be equal to x bar 1 by n. Okay. तो ये मिल गया हमें फंक्शन. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप कैलकुलस सीख जाते हो ना, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जेईई एडवांस आराम से मैथ्स क्वालिफाई कर लोगे बहुत इजीली, अगर आपकी कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कमांड होती है. और डिफरेंशियल इक्वेशन उन चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम को हार्ड करना होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट लगा दो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बस हो गया काम. सो एक कर्व है जो 2,3 से पास हो रही है और इसको सेटिस्फाई कर रही है. जैसे 0 से x का इंटीग्रेशन दिखा, इसका मतलब क्या है, हमें न्यूटन लेबनिट्ज़ लगाना है. सो इट विल बी x इंटू वाई ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 इंटू वाई ऑफ 0 इंटू 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू, इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट टू 2x. वाई ऑफ x का मतलब है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. सो वसली में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई. सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x y एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर. ये चीज़ तो पूरी ज़ीरो ही है. सो ये लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx. एक x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो. यू विल गेट व्हाट y इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स dy बाई dx. नाउ उस साइड भेज दो, यू विल गेट व्हाट माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स. यू कैन राइट इट लाइक दिस वे ऑल्सो. माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स. सो इसे ऐसे लिख दो, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई. नाउ डू इट्स इंटीग्रेशन, इट विल कम आउट टू बी माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. Okay, so
उस साइड अगर शिफ्ट कर देते हो 0 इज इक्वल टू ln(y) प्लस ln(x) प्लस ln(c), इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो ln(x(y)(c) इज इक्वल टू 0, यहाँ बेस e है, सो e पार 0 इज इक्वल टू xy(c), सो e पार 0 1 होता है, सो xy। तो यहाँ से हमें समझ में आया xy इज इक्वल टू 1/c वो कर्व है। समझे? और कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन एनी, ये 1/c मानो, उसको कुछ नया मान लो c डैश। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।